हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे चैप्टर अकाउंटिंग फॉर मर्जर एंड एमालगमेशन, विलीनीकरण અને संयोजनના हिसाबों। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। ऑलरेडी चैप्टर के 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से सारे वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम इस चैप्टर का लेटेस्ट सम्स प्रैक्टिस करने वाले, जो यूनिवर्सिटी 2023 में जो इस चैप्टर का सम्स पूछा गया था, आज हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले। ऑलरेडी ये सम्स हमारे बुक के अंदर दिया गया है, बिल्कुल सेम टू सेम पूछा गया, जस्ट यहाँ पर अमाउंट को चेंजेस किया गया। तो एंड में मैं आपको बुक का सम्स भी बताऊंगा, जिससे वो भी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इस सम्स में हमें जो टॉपिक सीखने को मिलेगा वो टॉपिक रहेगा हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक कीमत, जिसकी रिगार्डिंग ऑलरेडी 4 नंबर का वीडियो अपलोड किया गया, वो भी कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं। तो देख लेंगे सम्स के अंदर हमें दिया गया है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के बाद हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है, और इस सम्स में हमें क्या फाइंड आउट करना वो जरूर रीड कीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग सम्स नहीं है, शॉर्ट सम्स 7 मार्क का पूछा गया था हमारी एग्जाम में, जिसमें ओनली परचेज कंसिडरेशन मांगा गया, साथ में नंबर ऑफ शेयर जो हमारा परचेसिंग कंपनी है यहाँ पर एम लिमिटेड, वो कितना इशू करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। एक तो खरीद कीमत और एम लिमिटेड कितने शेयर देगी, वो ये दो ही कैलकुलेशन करना है। मतलब शॉर्टकट में स्टेप 1 कैलकुलेशन ही करना, उसके बाद जनरल एंट्री में नहीं करना, ना ही बैलेंस शीट पाकू से बनाना है। बट हमने 4 नंबर की वीडियो में ये टॉपिक को सीखते हुए तीनों स्टेप कंप्लीट किए थे। कैलकुलेशन सीखा था, जनरल एंट्री और हमारा बैलेंस शीट पाकू से, इसलिए 4 नंबर का वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 2 कंपनी लिखा गया, एम लिमिटेड और एन लिमिटेड। तो पहले पता करते हैं कौन किसको एब्जॉर्ब कर रही है, कौन किस में समावेश हो रही है। तो हमें इन्फॉर्मेशन फर्स्ट लाइन में ही लिखा गया कि जो एम लिमिटेड बताया गया है वो क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है एन लिमिटेड कंपनी को। मतलब यहाँ पे एन लिमिटेड क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, समावेश हो रही है। अकाउंटिंग भाषा में बोले तो एम लिमिटेड यहाँ पे क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब परचेस कर रहा है। ये हमारी परचेसिंग खरीदनार कंपनी बनेगी, साथ साथ में एन लिमिटेड क्या बनेगी, यहाँ पर बेचनार सेलिंग कंपनी बनने वाली है। और जो एम लिमिटेड जो खरीद रही है वो किसके बेसिस पर खरीद रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक कीमत के बेस पर परचेज करेगी। और एक अदर इन्फॉर्मेशन हमें गुडविल, पागड़ी की वैल्यू दे के रखी दोनों कंपनी की। एम लिमिटेड की 2,50,000 दे रखी है और एन लिमिटेड की 50,000 दे रखी है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक समझ, इसलिए नॉर्मल सा है, ठीक है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, हमें नेट एसेट्स चोखी मिलकर फाइंड आउट करना रहता है। तो सबसे पहले वो कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले दोनों कंपनी का हमें नाम लिख देना है। तो यहाँ पर नेट एसेट्स के लिए आपको पता है, एसेट्स माइनस क्या होता है, लायबिलिटी, मिलकत माइनस देयवाल। तो सबसे पहले दोनों का साथ में वैसे कर सकते हैं, लेकिन पहले किसी एक का करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि सम्स में आपको नया कुछ और देखने को भी मिलता है। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, जो रोकाण होता है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर क्या करती है, परचेस करती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। ऐसा आपको सम्स में देखने को मिलेगा। चाहे परचेसिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट करे सामने वाली कंपनी में, या सेलिंग कंपनी सामने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। दोनों में से कोई भी टॉपिक एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे, तो एन लिमिटेड ने 1 लाख का क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 6,000 शेयर परचेस कर रखे हैं, किसके, एम लिमिटेड के। इसलिए ये जो इन्वेस्टमेंट की न्यू वैल्यूएशन फाइंड आउट होगी, क्योंकि अब जब हम यहाँ पर वैल्यूएशन निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ये जो शेयर है 6,000, इसकी न्यू वैल्यू फाइंड आउट होने वाले। तो पहले एन लिमिटेड का हम फाइंड आउट नहीं करें, पहले एम लिमिटेड का निकालें, क्योंकि एम लिमिटेड का जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगी उसके बेस पर इसका इन्वेस्टमेंट की न्यू वैल्यू फाइंड आउट होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले एम लिमिटेड का हम नेट एसेट्स फाइंड आउट करेंगे, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगा, फिर हमारा एन लिमिटेड की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी न्यू वैल्यू निकलेगी, ठीक है। इसलिए पहले एम लिमिटेड का फाइंड आउट करें। आप सम्स में देखिएगा, कभी एम का निकलेगा, कभी एन का निकलेगा, मतलब परचेसिंग कंपनी का भी हो सकता है, सेलिंग का भी हो सकता है। वो हम कहाँ से डिसाइड करेंगे, इन्वेस्टमेंट के बेस पर हम डिसाइड करते हैं। थोड़ा लॉन्ग समझाया, बट आपको क्लियर हुआ होगा। तो स्टार्ट करते, देखिए कहीं पर भी वैल्यूएशन चेंज करने के लिए नीचे कोई हमें एडजस्टमेंट दिया गया नहीं। जैसे गुडविल की वैल्यू दी है तो पहले से हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ 2,50,000 है एम की और एन की दी है 50,000, तो दोनों की मैं एक बार हो सके तो ये साथ में टॉपिक लिख देता हूँ। गुडविल का टॉपिक पहले दे रखा है, पागड़ी का जो हमारा एसेट्स मिलकत में आता है, यहाँ पर 2,50,000 का है, यहाँ पर 50,000 का है। एम का ही पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब पहले एसेट्स की बात करते हो, या नीचे हमें बता दिया गया, आप लोग को पाकू से भी पता ही होगा। तो सबसे पहले 12 लाख का दिया गया। मैंने यहाँ पे हेड, शीर्षक नहीं लिखा, डायरेक्ट जितने भी अकाउंट है उसका नाम लिख दिया है, बाकी आपको शीर्षक के साथ दिया गया होगा। तो टेंजिबल एसेट्स दृश्य मिलकर दिया गया 12 लाख, ठीक है। पहले एम का ही सॉल्व कर रहे हैं, तो वो शॉर्टकट लिखूंगा टाइम सेव करने के लिए। टेंजिबल एसेट्स दृश्य मिलकर यहाँ पर दिया गया है 12 लाख, ठीक है। उसका सॉल्व नहीं करे, बाद में करेंगे जब इसका फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद। इन्वेस्टमेंट इसका तो है ही नहीं, प्राइमरी एक्सपेंस नहीं आएगा। ये हमारा क्या होता है, एक तरह का अवास्तविक खर्चा होता है, फिक्टिटियस हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए ये आएगा नहीं। उसके बाद करेंट एसेट्स चालू मिलकर कितना दिया गया, 3 लाख। करेंट एसेट्स दिया गया है
चालू मिलकत जो हमें यहाँ पे दिया गया था 3 लाख, और मिलकत में कुछ दिया गया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया था हमने इन्वॉल्व कर दिया, प्रीमियरली नहीं लिखा क्योंकि हमारा अवास्तविक है। 50 डेज से खर्चा एक तरह का एसेट्स होता नहीं है, और हमें न्यू गुडविल की वैल्यू दी थी वो हमने ऐड कर ली। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर देंगे, इसका टोटल एसेट्स निकल के आ जाएगा तो 17,50,000 बन के आ जाएगा। और उसमें से माइनस क्या करते हैं, लायबिलिटी देवा माइनस करते हैं। तो लायबिलिटी साइड आप देख लोगे तो इक्विटी से उसमें माइनस होता नहीं है। रिजर्व जितनी भी अनामतें होती, चाहे जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट लॉस है, वो कोई भी माइनस यहाँ पर होगा नहीं। उसका तो ओनली एक ही दिया गया, वो भी करेंट लायबिलिटी चालू देवा करके दिया गया है। ना डिबेंचर भी हो सकता है, बैंक लोन भी हो सकता है, वो सब भी होते हैं, बट यहाँ पर एक ही दिया गया है। तो चालू देवा करेंट लायबिलिटी, ये हमारे एक लायबिलिटी में 2,50,000 करेंट लायबिलिटी चालू देवा, जिसमें बताया गया 2,50,000। क्या करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 15 लाख। थोड़ा बहुत मैं स्टूडियो में समझा रहा हूँ, आई होप आपको बेसिक पता होगा बीकॉम लेवल से। तो ये जो 15 लाख मिला है ये हमारा क्या बन जाएगा, नेट एसेट्स बन जाएगा। ये हमारा बनेगा नेट एसेट्स, चौखी मिलकत कहलाए, क्योंकि इसी के बेस पर हमें इंटरेस्टिक वैल्यू फाइंड आउट होने वाली है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटरेस्टिक वैल्यू का। ठीक है, इसी के बेस पर हमें इंटरेस्टिक वैल्यू फाइंड आउट होगी। आंतरिक कीमत फॉर्मूला लगाए बिना आप कर सकते हो। क्या होता है, नेट एसेट्स डिवाइड में क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो पेड के होते हैं, फुल्ली पेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कहाँ से मिलेगा हमको, हमारे बैलेंस शीट में से मिल जाएगा। एम लिमिटेड के देखिए टोटल हमको 10 लाख का कैपिटल मूडी बताया गया, बट ब्रैकेट में आपको बताया गया 10 रुपीज़ ईच। दरेक का कितना है, 10 रुपीज़, और लिखा गया फुल्ली पेड अप, संपूर्ण भरापाई वाला। ठीक है, तो 10 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो 10 लाख डिवाइड में 10 करेंगे तो 1 लाख के क्या आएंगे, इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। तो डिवाइड में कितना आएगा, 1 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, वैसे हमें 15 रुपीज़ जो मिला ये हमारा बनेगा इंटरेस्टिक वैल्यू, आंतरिक कीमत बनेगा। मतलब इसके अभी करंट ये उसकी वैल्यू बनेगी, कंपनी के शेयर की वैल्यू बनेगी। आई होप ये क्लियर हुआ। अब हम सेकंड का फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी न्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसलिए इसका पहले हमने सॉल्व नहीं किया। अब इसका स्टार्ट करते हैं, तो एल लिमिटेड का स्टार्ट करते हैं, वैसे करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। पहले देखते हैं दृश्य मिलकत, हमारा टेंजिबल एसेट कितना दिया गया, 5 लाख दिया गया। ठीक है, गुडविल तो मैंने पहले से लिख दिए, नहीं लिखी हो तो आप लिख दीजिएगा पहले। यहाँ पर 5 लाख हो गया। उसके बाद इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पर इस कंपनी ने एम लिमिटेड के कुछ शेयर परचेस किए हुए थे। आपको अब अमाउंट नहीं देखना, नंबर ऑफ शेयर देखना कि उसकी न्यू वैल्यू निकलेगी नंबर ऑफ शेयर के बेस पर। तो 6,000 के जो शेयर थे इस एम लिमिटेड ने परचेस कर रखे थे एम लिमिटेड के, और उसकी न्यू वैल्यू निकलेगी। तो इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे मैं यहाँ पर बीच में लिख देता हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रोकड़ कैसा आएगा, 6,000 के शेयर और एम लिमिटेड का अब कितना वैल्यू है, 15 रुपये। इंटरेस्टिक वैल्यू कितनी, आंतरिक कीमत 15। तो 15 के अकॉर्डिंग 6,000 इंटू 15, उसके अकॉर्डिंग अब उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90,000 हो जाएगी। आई होप ये आपको पता हो जाएगा। ये न्यू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही सबसे पहले हमने एम लिमिटेड का कैलकुलेशन कंप्लीट किया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बाकी बचा 70 ही लिखना, कोई चेंजेस है नहीं। प्रीमियम एक्सपेंस वैसे भी नहीं आता, दिया नहीं है। करंट एसेट्स चालू मिलकत कितना दिया गया, 2,50,000 दिया गया। करंट एसेट्स चालू मिलकत, एसेट्स मिलकत कंप्लीट हो चुका है। क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे तो मिलेगा हमें 8,90,000 का हमें कुल मिलकत एसेट्स हमें मिल जाएगा। सेम इट इज माइनस क्या करना है, लायबिलिटी, वही लायबिलिटी आने वाली। देखिए शेयर तो आएगा नहीं, अनामत रिजर्व आएगा नहीं, ओनली क्या है करंट लायबिलिटी चालू देवा है, जो कितना यहाँ पर 50,000 है। 50,000 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। 8,90,000 माइनस 50,000, 8,40,000। एंड तक जरूर देखिए, पीसी कैसे खरीद कीमत कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही मेन टॉपिक है। 8,40,000 मिल चुका है। सेम इट इज इंटरेस्टिक वैल्यू, आंतरिक कीमत फाइंड आउट करेंगे, वही नेट एसेट्स चौखी मिलकत, डिवाइड में क्या आएंगे उसके नंबर ऑफ शेयर, जो इक्विटी की नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ पे 6 लाख का कैपिटल है और एक का कितना है 10, तो 6 लाख डिवाइड में 10 करेंगे तो शेयर कितना आएंगे, 60,000 के शेयर आ जाएंगे। और डिवाइड करेंगे वैसे इसका इंटरेस्टिक वैल्यू, आंतरिक कीमत मिल जाएगा हमको 14। आई होप ये आपको समझ में आएगा। कोई चेंजेस खास था नहीं, गुडविल आपको ऐड करना पड़ा, इसकी इन्वेस्टमेंट की न्यू वैल्यू कैसे फाइंड आउट की आपको पता चला होगा। ये आपको पहले समझ में देख लेना है कि किस कंपनी ने किस कंपनी के शेयर परचेस कर रखे, तो जिसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा उसकी न्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सामने वाली कंपनी का पहले इंटरेस्टिक वैल्यू फाइंड आउट कर लेना रहेगा। आई होप क्लियर हुआ। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर, क्योंकि इसी के बेस पर हम फाइंड आउट कर पाते हैं जो हमारा पीसी होता है, परचेसिंग कंसिडरेशन जो होता है वो हम फाइंड आउट कर पाते हैं खरीद कीमत। इसमें होता क्या है, नॉर्मल सा जो परचेसिंग कंपनी खरीदना उसके जो रेट होता है वो 15 के अकॉर्डिंग इसके शेयर परचेस करता है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिक वैल्यू होने की वजह से सिंपल सा क्या करना है,
जो भी यहाँ पर सेलिंग कंपनी है उसका जो नेट एसेट होता है वही का वही पूरा यहाँ पर परचेसिंग प्राइस होता है, ठीक है, वही का वही 8,40,000 होता है। बट यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि इस कंपनी ने ऑलरेडी सामने वाली कंपनी के कुछ शेयर परचेस करे हुए थे, तो ये शेयर तो अगेन एम लिमिटेड परचेस करेगा नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि वो उसी की कंपनी के शेयर है। इसलिए यहाँ पर उस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट का टोटल वैल्यू है वो आपको माइनस करना है। नेट एसेट में से उसकी इन्वेस्टमेंट की जो न्यू वैल्यू है 90,000 वो माइनस कर देंगे, तो अब एक्चुअल में उसका पीसी हमें मिल जाएगा 7,50,000। ये निकालने का सेकंड तरीका मैं आपको बताऊंगा, एंड तक जरूर देखिएगा। ये फर्स्ट मुझे लगता है इजी, इसलिए इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये 7,50,000 के अंदर वो कितने शेयर इश्यू करेगा जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, वो कैसे निकालना है। तो टोटल 7,50,000 के अंदर आप क्या कीजिए, डिवाइड कर लीजिए। सामने वाली कंपनी जो परचेस कर रही है एम लिमिटेड, कितना उसका इंटरेस्ट वैल्यू 15 है, तो डिवाइड बाय क्या कीजिए 15 कीजिए, तो ऑटोमेटिक आपको उसके नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। तो 50,000 निकल गया, तो वो कितने शेयर इशू करेगा, 50,000 शेयर इशू करेगा। अब इसकी वैल्यूशन अगर हम निकालना है कि कितने इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, कितना प्रीमियम होगा, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू में कितना होगा, देखिए टोटल 15 वैल्यू है, लेकिन इसकी फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़ है। इक्विटी की फेस वैल्यू आप सम्स में चेक कीजिएगा बैलेंस शीट के अंदर कितना है 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल में, और बाकी जो 5 रुपीज़ बचेगा वो किस में जाएगा, प्रीमियम में जाएगा, ठीक है। बाकी जो बचा वो हमारा जाएगा प्रीमियम, जामीनगिरी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसके अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगा यहाँ पर 5 लाख का, और प्रीमियम बनेगा 2,50,000 का, और टोटल हमारा मैचअप हो जाएगा। बाई चांस गैप बचे तो डिफरेंस जो है हमारा कैश बैंक बन जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से सॉल्व हुआ। इसका सेकंड तरीका बताना चाहूँगा जो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो नेट टोटल जो बताया नेट एसेट्स, ठीक है, 8,40,000, उसमें डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो उसकी जो इंटरेस्ट वैल्यू निकली है 15, तो हमको नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे, कितना मिलेगा 56,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिलेगा। बट एक्चुअल में ये उतने शेयर इशू नहीं करेगा, मतलब परचेज नहीं करेगा इतने शेयर, क्योंकि इसी के अंदर एम लिमिटेड ने खुद जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितने शेयर 6,000 शेयर परचेज कर रखे एम लिमिटेड के, तो वो वाले शेयर क्या करने पड़ते हैं, माइनस करने पड़ते हैं। तो एक्चुअल में कितने शेयर वो इशू करेगा या परचेस करेगा 50,000 शेयर। तो ये 50,000 शेयर के अकॉर्डिंग 50,000 इंटू में अगेन 15 करेगा, तो आ जाएगा उसका हमारा पीसी 7,50,000 मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी अप्लाई करना तो कर सकते हो, या जैसे मैंने पहला तरीका समझाया वैसे भी कर सकते हो। और सम्स यहाँ तक ये ना आपको इसके बाद जनरल एंट्री मांगा गया ना है बैलेंस शीट मांगा, तो हमें इतना ही सॉल्व करें कि 7 मार्क का मांगा गया, किस तरह से नेट एसेट्स कैलकुलेट किए, इसके बेस पर कैसा हमारे पीसी फाइंड आउट किया। आई होप आपको बारीकी से समझ में आया होगा। बाई चांस कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट जरूर कीजिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो। और सम्स अगर बता दूँ बुक में कौन सा है, मेरे पास ओल्ड बुक है, बस मिल जाएगा, आपकी बुक में भी आगे पीछे हो सकता है। तो हमारा जो इलस्ट्रेशन है यहाँ पर उदाहरण, उसी में से पूछा गया नंबर 11, बिल्कुल सेम हमारा एडजस्टमेंट है, यही सारी एंट्री है, जस्ट यहाँ पर अमाउंट को समझिए चेंजेस किया गया। तो ये सम्स को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और हो सके तो कंप्लीट प्रैक्टिस कीजिएगा जनरल एंट्री के साथ, जैसे मैंने प्रीवियस सम्स में सिखाई थी 4 नंबर के वीडियो में, वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा, और बोलना चाहोगे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि जो भी आपकी एग्जाम रिलेटेड टाइम टेबल कोई भी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले वहाँ अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।